जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, है ना? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका 10th का VVI क्वेश्चन, आपका हिस्ट्री से, आपका यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर से आपका खतरनाक क्वेश्चन है, जिसका नाम है मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में समझते हैं कि मेजनी कौन था, मेजनी क्या था यार, मेजनी कैसे इंसान था। मेजनी की अगर कहानी सुनोगे ना, आपकी कांप जाएगा, आपके रोम कांप जाएगा। मेजनी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ना एक कहानी समझते हैं। मेजनी कौन था? तो मेजनी एक ऐसा इंसान था, मेजनी एक की बात सुनोगे, मेजनी एक ऐसा इंसान था इसकी बात पर पूरी इटली एक हो जाता था। पूरी बात, इसकी बात पर पूरी इटली, पूरी जनता एक हो जाता था। इटली के नाम सुना होगा आपने, आप इटली के नाम सुना होगा। आप चलिए दिखा देते हैं इटली के बारे में। देखिए मेरे दोस्त, इटली के बारे में आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है इटली। इटली का राजधानी कहाँ है? तो इटली का राजधानी फ्लोरेंस। ठीक है, आप देखो मेरे दोस्त, आपको बताता हूँ इटली के बारे में। देखो यहाँ पे क्या है, इटली नाम है, देखा हुआ घेरल है इटली। तो देखो इटली जो है, यही पर एक का इसके नीचे में देख रहे हो द्वीप, एक द्वीप है, क्या है? सिसिलिया द्वीप है। कौन है? एक द्वीप का नाम है सिसिलिया द्वीप। इटली का भूरा टाइप का है कि नहीं है? यह इटली यहाँ से फैला हुआ और यहाँ तक है, दिख रहा है कहाँ तक है? यहाँ तक फैला हुआ है। देखो यहाँ से लेके पूरा जो दिख रहा है, ये इटली फैला हुआ है। ये पहले इसी का एक द्वीप है, दिख रहा है यहाँ पे एक द्वीप है, सिसिलिया द्वीप है। और इटली का एक शहर है फ्लोरेंस। इसी यहाँ पे देखो फ्लोरेंस लिखा हुआ, फ्लोरेंस ये सबसे बड़ा शहर है। फ्लोरेंस इटली का सबसे बड़ा शहर कौन है? फ्लोरेंस है। ठीक है, और इटली के बगल में देखो फ्रांस है। इटली के बगल में कौन है? फ्रांस। इटली के बगल में देखो फ्रांस है कि नहीं है? सटा हुआ है, इटली के बगल में फ्रांस है। बात यहाँ पे आता है मेरे दोस्त, इटली की बात बताना चाहता हूँ, इटली के बारे में बताना चाहता हूँ, इटली मेजनी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इटली क्या था, इटली के बारे में बताना चाहता हूँ। इटली 300 छोटे छोटे टुकड़ों में था। अब बिहार की बात करो, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38-39 जिले हैं। सब क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? उसी प्रकार से इटली में 300 राज था, छोटे छोटे राज था। 300 छोटे छोटे क्या था? राज था। 300 छोटे छोटे क्या था? राज था। और सभी राज्य में भाषा अलग अलग था। सभी राज्यों में भाषा अलग अलग था। कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोला है, लेकिन इटली में एक कॉमन भाषा थी जिसका नाम था इटालिया। कौन था? इटालिया। और वही इटालिया से इटली का एक नाम पड़ा है। यह इटली में की बात करना चाहता हूँ। ये 300 छोटे छोटे राज्य में था, और 300 छोटे छोटे राज्य को एक में क्या करते? जोड़ने का काम मेजनी का हाथ था। मेजनी नहीं, 300 छोटे छोटे राज्य को क्या करते? जोड़ दिया। समझ सकते हो? कोई साधारण इंसान का काम नहीं है कि 300 राज्य को एक में जोड़ देना, और वही छोटा 300 से डायरेक्ट ठपा देके 13 पे ला दिया। 300 को जोड़ के 13 में कन्वर्ट कर दिया। हमारा भारत की बात करता हूं, हमारा भारत भी एक अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन छोटा अंग्रेज ने हमारे भारत को कई टुकड़ों में विनाश करके रख दिया। एक हैदराबाद का नाम सुना होगा। हैदराबाद का जो इंसान था, वो कहता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे चोट्टा कहीं की तरफ। कहां जाएगा? पाकिस्तान में। थूर थार के कहते चोट्टा कहीं मिल रहा, भारत में पाकिस्तान जाएगा, मारे के 4 झापड़ उलट जाएगा, चोट्टा कहीं के पाकिस्तान जाएगा। खुद पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पाकिस्तान जाएगा, कहां जाएगा रे चोट्टा? तो उसी प्रकार से इटली की बात करता हूं। इटली 300 छोटे छोटे राज्य में था, और 300 छोटे छोटे राज्य में था, और 300 जोड़ने का काम किसने किया था? मेजनी ने कर दिया था। मेजनी ने जोड़ दिया था। और मेजनी में इतनी, इसकी बाणी में इतनी ताकत थी ना कि पूरी जनता इसके मुट्ठी में होता था। जो कहता था वो पूरी जनता, मेजनी कहता था क्या भूकंप होता हूं, तब जनता कहता हाँ। अब मेजनी कहा भूकंप हो तो रे। मेजनी कहता क्या दीवार को तोड़ना है, इस दीवार को तोड़ना है, तो पूरा जनता कहता हाँ मेजनी की बात है, पूरा दीवार को तोड़ दो। पूरी दीवार को तोड़ने के सजग था। मेजनी की इतनी बाणी में ताकत थी ना कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। और बात करना चाहता हूं मेजनी की कहानी, तो सुनो मेजनी की कहानी क्या है जी। मेजनी की बात करना चाहता हूं, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था जिनेवा में हुआ था। कहां हुआ था? जिनेवा, जो हॉलैंड के पास है। हॉलैंड का पूरा नाम क्या था? इंग्लैंड। इंग्लैंड की बात करते पूरा नाम क्या? हॉलैंड था। इंग्लैंड का पूरा नाम अब इंग्लैंड बन चुका है, वो पूरे पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। बात यहाँ पे आता है मेरे दोस्त कि मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। वो कहां हुआ था? तो जिनेवा एक शहर है, वही में इनका जन्म हुआ था। किसका? मेजनी का जन्म हुआ था। पहला, मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण को क्या कहता है? मसीहा। मसीहा ऐसा नहीं कहा जाता है, अपनी जिंदगी को बहुत सारी कुर्बानी किया है। मसीहा सबको थोड़ी कहता है।
मसीहा इसलिए कहता है कि 300 छोटे छोटे राज्य में जो विभक्त था इटली, उस सबको मर्ज कर दिया, एक को जोड़ दिया। एक को जोड़ने में कितनी पसीना चो जाता, बढ़िया भैया को पता चल। अरे एक घर तो संभाल में नहीं करता, एक परिवार समझता है तुमसे, एक परिवार को तुम बढ़िया से देख सकते हो नहीं, अब इटली की बात कर रहे हो। एक परिवार को जरा ढो के देखना, पता चल जाएगा, आपका पसीना छूट जाएगा। इसीलिए इसको मसीहा कहा जाता है। इटली का क्या कहता है, मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी यह कर्मठ कार्यकर्ता और लेखक भी था। कर्मठ थे, खुद ही काम करते थे, कार्यकर्ता खुद ही लिखते थे, लेखक खुद पोएट थे, लिखते थे हर चीज के बारे में, तथा दार्शनिक भी था। दार्शनिक उसको कहा जाता है ना जो किसी बात को 10 दिन पहले ही जान जाता है। कोई बात अनहोनी होने वाला है तो कह देता था कि 5 दिन पहले एक काम होगा, 5 दिन पहले एक चीज होने वाला है। आप अभी के दुनिया में अभी की बात बताना चाहता हूं, तो कोई दिखाता ना, देखिए तो बाबा हमारा हाथ हमारा भाग में, देखिए तो हमारा भाग में क्या है, तो लिख देता है कि आपके भाग में ये चीज होने वाला है। वही क्या थे, दार्शनिक, उसी को बोला जाता है जो किसी काम को होने से पहले जान जाता था। तो मेजनी क्या थे, दार्शनिक भी थे। ये किसी काम को भली भांति जानते थे कि क्या होने वाला है, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होने वाला है। वही क्या थे, मेजनी कौन थे, कर्मठ भी थे, कार्यकर्ता भी थे, लेखक भी थे, तथा दार्शनिक भी थे। किसी काम को खुद जान जाते थे कि क्या होने वाला 10 दिन के बाद, क्या होने वाला 15 दिन के बाद। दूसरी बात, इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। क्या चलाया, नागरिक आंदोलन। कब, इनका जन्म 1805 में हुआ था और 25 साल बाद 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया। नागरिक आंदोलन का मतलब आपको पता है मेरे दोस्त कि नागरिक जो आंदोलन है, ये नागरिक आंदोलन किसके साथ चलाया, ये फ्रांस के सहयोग से नागरिक आंदोलन चलाया था। आप देखो फ्रांस, फ्रांस यहीं पे आपको पता चलेगा। इटली के बगल में क्या है, आप देखो इटली के बगल में कौन है, फ्रांस है ना, इटली के फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। क्या है, पेरिस है। तो बात यहाँ पे आता है मेरे दोस्त, तो क्या कहता है कि इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। किसके सहायता से, तो फ्रांस के सहायता से नागरिक आंदोलन चलाया था मेजनी ने। नागरिक आंदोलन का मतलब था कि पूरे नागरिक को रोड पर उतार दिया, कहा कि मार छोटा कहेंगे, तक पूरा नागरिक कहता मार रहे मार रहे मार रहे, मार के धज जुड़ा कर रख देता था। इसलिए बोलते नागरिक आंदोलन पूरा रोड पर उतर जाता था। जैसे ग्रुप डी का हाल ही में देखा होगा, कैसे वैकेंसी नहीं दिया था, तो पूरा रोड, कोई ट्रेनें लहरा दिया, कोई के थाने लहरा दिया, कोई के ट्रक लहरा दिया, कोई के साइकिलें लहरा दे रहा, कोई के साइकिलों को घुमा के फेंक दे रहा है, कोई के बसें लहरा दिया, कोई के ट्रेनें लहरा दिया। क्यों, पूरा जनता आक्रोश में हो गया, पूरा जितना स्टूडेंट आक्रोश में हो गया, लहरा दिया। वही मेजनी ने क्या कर दिया, करवा दिया, खेला हो वो। क्या हो रहा है, तो क्या कहता है, इन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चला दिया, पूरा जनता को पहुंचा दिया, मार चोटा कहीं के, मार के धजुड़ा कर रख दिया। दूसरा, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया, पूरे जनता ने क्या किया, इसका समर्थन किया, मार चोटा कहीं के, मार मार मार। मेजनी कहा कि मार चोटा कहीं के, तो पूरे जनता कहा मार रहे। मेजनी चाचा कहा को मार मार के धजुड़ा कर रख दिया उसका। मेजनी ने 1831 में यंग इटली का स्थापना भी कर दिया। यंग इटली, देखो बात मेरे दोस्त, 1805 में इनका जन्म हुआ, 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया और ठीक 1 साल बाद 1831 में यंग इटली का स्थापना किया। यंग इटली का मतलब होता है कि जवानों का संगठन बनाया। जवान समझते हो ना, जो 20 से 22-25 साल का जो उम्र होता है ना, वो जवान यंग होता है। अगर मेजनी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर जवानों को, अगर देश को अगर विकसित दिखना चाहते हो, डेवलप दिखना चाहते हो, तो बस जवानों के हाथ में दे दो। देखो देश का भविष्य क्या होता है। जी, देश तो थरथराएगा, देश इतना टिप हुआ क्योंकि बाबू जवान की गर्मी है, धम मचा देगा, बात सुनता किसी को। जवान कितनी ताकत होती है जवान में, वही मेजनी बहुत दिमागर था। देखो ना क्या काम है ये, क्या कहता कि मेजनी 1831 में यंग इटली की स्थापना, यंग का मतलब जवानों का संगठन बनाया, जवान का संगठन है, क्योंकि जवान के क्या था, विवाह हुआ हो रहा था ना, आगे बढ़ न पीछे पका, बीच में दौड़ गधा, जैसे कहेगा मार चोटा कहेगा तगड़ा मार। लेकिन जिसका शादी हो ले, जो 40 साल का उम्र है, वो सोचेगा कि चोटा मार करेंगे तो हमको 2 बाल बच्चा है, बिलट जाएगा, हमको परिवार है, बिलट जाएगा। आज शादी हो रहा, क्या करा, ऐठे रहेगा, मार चोटा के मार के उड़ा दे। कोई बेल्ट क्या करेगा, कोई बेल्ट खरीदेगा, मार के कहेगा धजुआ के रख दे, मार के। देखा नवयुवक होता है, कहता अरे इधर इधर बता, लेकिन जुबान थोड़ा सोचता है, मार करने से बेकार 2 को बाल बच्चा बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या था, मेजनी ने 1831 में यंग इटली का स्थापना कर दिया। यंग इटली का मतलब पता है, यंग का मतलब होता है जवानों का संगठन बना दिया, नवयुवक संगठन। उस कहा जाता है कि अगर देश को डेवलप करना चाहते हो तो जवान के हाथों में शासन दे दो, देखो देश का भविष्य।
देखो देश का भविष्य क्या होता है। 1834 में यंग यूरोप का भी स्थापना कर दिया, यंग यूरोप का स्थापना कर दिया और कार्बोनरी संगठन भी बना दिया। यह मेजनी की कहानी था। मेजनी के बारे में बताना चाहता हूं। इनका इससे खतरनाक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। यंग इटली का स्थापना कब किया था मेरे दोस्त? यंग इटली 1831 में यंग इटली की स्थापना कर दिया था और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था और कार्बोनरी का संगठन बनाया था। तो मेजनी की कहानी इतनी थी। तब तक के क्लास को यहीं तक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा दोस्त करना। फिर उसके बाद इटली के एकीकरण के बारे में लाएंगे, क्या होता है आपकी इतिहास खेल करवा देंगे मेरे दोस्त, फिल्म की तरफ चालू कर देंगे। आपका सपोर्ट रहा ना तो डिजिटल बोर्ड पर मैं लाऊंगा और देखना मैं डिजिटल बोर्ड पर जब पढ़ाएंगे ना तो आपका जो हम ऐसे लेके पढ़ा रहे हैं ना हम खुद यहाँ पर लाएंगे और बताएंगे कि देश कौन देश कैसे मारा, कौन चीर फाड़ किया। इतनी बेहतरीन मैं बताऊंगा। बस प्लीज मेरे एक ज़्यादा नहीं सपोर्ट क्या कह सकता है, सपोर्ट करो। मैं इतनी फास्ट नहीं पढ़ा दूंगा, आपकी क्रांति ला दूंगा आपकी पढ़ाई में। पढ़ाई कहता है ना कि वो लगता है बुखार। अरे मेरे दोस्त क्या बोलूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं कि मैं क्या करूं। इतनी पर्दाफाश पढ़ाते हैं आपकी हालत आग लगा देते तेरी। कहता है ना कि जो तेरी तकदीर में कहां वो तस्वीर में कहां, जो तेरी बात तहजीब में हो वो तकदीर में कहां। मेरे दोस्त यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।